कि मेरे पिताजी बोल रहे थे कि जॉब ना आप बिजनेस कीजिए। और तो ऐसे तो बोलेंगे तो बहुत सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जॉब नहीं करेंगे, बिजनेस में ही लग जाएंगे। चंपारण से उठकर दुबई तक जाने में क्या क्या कठिनाइयाँ था आपको इस सेटअप तैयार करने में? देखिए ऐसा था कि शुरू में जैसे हम लोग नमस्कार, अभी हम मोतिहारी में हैं। आपको बता दें कि इसके पहले एक मेरे चैनल पर इनका वीडियो गया था। इसे बहुत ही कम इनसे बहुत बातें पूछ पाए थे। ये हैं मोहम्मद इब्राहिम जी, और इनसे आज इनके घर पे पहुंचे हैं और इनकी जर्नी जो है, जो सफलता की जर्नी है, इनसे चर्चा करेंगे। चलिए इनसे पहले हम इनका परिचय जान लेते हैं कि नाम क्या नाम हुआ सर? थोड़ा पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम हुआ और मैं मोतिहारी गांधीनगर से बिलोंग्स करता हूं। और मैं अभी फ़िलहाल दुबई में ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन, इब्राहिम ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन एंड को फाउंडर हूँ। कहीं ना कहीं आप गांव देहात के छोटा सा गांव चंपारण कहिए, चंपारण से आते हैं और चंपारण से उठकर एक दुबई में जाके एक बड़े सा कंपनी बैठा देते हैं और उसमें लगभग कई लोगों को काम देते हैं, रोजगार देते हैं। तो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है इनका काम। अब ये जर्नी जो रहा कैसे रहा? तो आप तो चंपारण के रहने वाले हैं और चंपारण से उठकर दुबई दूसरे देश में जाना और वहाँ एक अपना स्टार्टअप से काम शुरू करना कहीं ना बहुत कठिन काम है, जबकि बहुत सारे शहर आपके ही देश में हैं, लेकिन यहाँ नहीं करके आप दुबई चल जाते हैं और वहाँ अच्छा सेटअप कर देते हैं। आखिर कारण क्या है सब? जी देखिए राजू मुखिया जी, जैसे मैंने अपनी पढ़ाई यहीं से किया था, होटल मैनेजमेंट कोलकाता से किया, और मेरी कुछ स्टडी लंदन यूनिवर्सिटी से भी मैंने किया हूँ। और रही बात दुबई में बिज़नेस सेटअप करने की, तो दुबई में बिज़नेस सेटअप इसलिए किया क्योंकि मेरी कैरियर वहीं से स्टार्ट हुई। पहला जॉब मैंने बुर्ज अल अरब, जो फर्स्ट 7 स्टार होटल है, वहाँ पे काम किया। प्रेसिडेंशियल पैलेस, राष्ट्रपति भवन होता है, वहाँ पे काम किया। वहाँ पे बहुत सारे मतलब गेस्ट से मिलने का मौका मिला, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स, जहाँ पे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई है, प्लस पुतिन, जॉर्ज बुश, बहुत सारे लोग आए, तो वहाँ पे राष्ट्रपति भवन में भी काम किया। उसके बाद मुझे लगा कि दुबई में एक बिज़नेस स्टार्टअप करना ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी 6-7 साल से था, तो मुझे सारी नॉलेज थी। तो मैंने वहाँ पे स्टार्टअप किया। वहाँ पे मैंने फर्स्ट अपना कंपनी 2020 में प्राइम अरबिया सिटी सर्विसेज मैंने डाला था। फिर उसके बाद आबान प्रॉपर्टी मैनेजमेंट डाला। फिर रिसेंटली मैंने रेस्टोरेंट्स वगैरह भी लिए और बहुत सारे इन्वेस्टिंग का प्लान है जो अभी मैं स्टार्ट करूँगा। बहुत आसानी से इस सभी कामों को आपने किया। कठिनाइयाँ क्या क्या आपको झेलना पड़ा? यहाँ से आप चंपारण से उठकर दुबई तक जाने में क्या क्या कठिनाइयाँ था आपको इस सेटअप तैयार करने में? देखिए ऐसा था कि शुरू में जैसे हम लोग चंपारण के थे, तो हमारे पास उतनी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, वो उसका थोड़ा कठिनाइयाँ हुई। प्लस एक बिहार से जाके बंदे जब वहाँ पे करते, जैसे दुबई में ज़्यादातर हमारे इंडिया के, केरला के बिजनेसमैन, तो बिहार से होने की वजह से हम लोग क्या है कि बिज़नेस में नहीं है वहाँ पे, बट IAS IPS में बड़े अच्छे रैंक है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में ये हुई, बट अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ था कि हमने हर चीज़ों का एक्शन प्लान बना के चला था। जो भी काम करना था मैंने एक्शन प्लान बनाया था और उसके तहत काम किया। तो अभी कहीं ना कहीं हम वहाँ पे अपने एरिया में, बिहार में, मतलब एक है अबू धाबी में, जहाँ पे अभी बिजनेस सेटअप मैंने डाला है ग्रुप ऑफ कंपनी, वहाँ पे एक है और अच्छा चल रहा है और अच्छा कर रहे हैं। कैसा कैसा काम होता है आपके इस सेटअप में? देखिए हम लोग वहाँ पे आबान प्रॉपर्टी मैनेजमेंट LLC, ये प्रॉपर्टी की काम है। बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉपर्टी है, हम लोग बिल्डिंग्स विला लेते हैं, लीज आउट करते हैं। और रही बात फैसिलिटी मैनेजमेंट का, तो फैसिलिटी मैनेजमेंट में मेरे साथ मतलब हर तरह के हैं। हम लोग 5 स्टार 7 स्टार होटल एंड हॉस्पिटल्स में अपने बंदे ट्रेंड करके उन्हें वहाँ पे देते हैं एज ए सब कॉन्ट्रैक्टर्स। या अच्छा, शुरू से ही प्लान था जब आप पढ़ाई कर रहे थे, उस वक्त से ही प्लान था कि हम दुबई में ही जाके सेटअप ये जो करेंगे यही से करेंगे? दूसरा बहुत सारे पास आपके ऑप्शन भी था, शहर भी आपके पास बहुत सारा, मुंबई हो गया, दिल्ली, बड़े बड़े शहर था, आपने दुबई में ही चला गया, वही काम चुना जो आप शुरू से ही था? शुरू से ही आपका आदत था? देखिए शुरू से मेरा एक मन था कि हमें कुछ करना है, अपने आप में एक जुनून था कि कुछ करना है और कुछ बनना है। तो मुझे यकीन था कि अगर जॉब करेंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, उसके लिए मैंने बिज़नेस को चुना। और मेरे फादर मुल हक जो सरकारी वकील, वो हमेशा बोलते रहे कि बिज़नेस करने से क्या होता है, तुम भी बढ़ोगे और साथ में लोगों को भी बढ़ाओगे। तो इसलिए मैंने बिज़नेस सेटअप को चुना और बिज़नेस स्टार्ट किया। और दुबई में करने का रीज़न ये ही था कि कैरियर भी वहीं से स्टार्ट किया था, और रही बात टैक्स फ्री कंट्री थी, तो हमें कोई टैक्स वाइस का झमेला नहीं था, तो मैंने स्टार्टअप किया वहाँ पे। अच्छा, इन सब का श्रेय किनको जाता है? हम सबका श्रेय अपने माता पिता और अपनी बहन तोहफ़े ज़ाकिर को देता हूँ कि उन लोगों का बड़ा मतलब योगदान रहा और मोटिवेट किए कि तुम कर सकते हो, करोगे, मतलब और भी अच्छा करोगे। तो हमेशा कहीं ना कहीं उत्साहित होने से बंदे क्या होते हैं, उनके अंदर एक जुनून आती है, और जो मेरे अंदर जुनून था मैंने किया। और ये कुछ नहीं है, मैं बहुत आगे करने वाला हूँ। 5 साल का मैं अपना प्लान सेटअप किया हूँ। आने वाले 5 साल में कहीं ना कहीं हम बिहार से लेके दुबई तक अपना बिजनेस सेटअप डालेंगे। अच्छा, एक और बात आपने बोला है कि मेरे पिताजी बोल रहे थे कि जॉब ना आप बिजनेस कीजिए। और तो ऐसे तो बोलेंगे तो बहुत सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जॉब नहीं करेंगे, बिजनेस में ही लग जाएंगे।
इसके लिए हम यही बोलूँगा कि देखिए सब बंदे का अपना अलग अलग टारगेट होता है और अलग अलग एम्बिशंस होता है। मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया, जॉब भी की अच्छे अच्छे जगह पे। मैंने बोला प्रेसिडेंशियल पैलेस, बुर्ज अल अरब जो वर्ल्ड का आइकॉनिक बिल्डिंग्स है। उसके बाद हम स्टार्टअप किया। वो लोग भी अपना कहीं ना कहीं अपना पढ़ाई करे। फर्स्ट जॉब तो सबको स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि जॉब से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। सीखने के बाद तब वो जब कंपनी खोलते हैं तो एक ऑलरेडी वो काम किए रहते हैं उस इन्वायरमेंट में, तो ईजी रहता है आगे चलाना और करना। नहीं तो बहुत सारे लोग हम देखे हैं लाइसेंस ले लिए हैं, कंपनी खोल लिए हैं और अनसक्सेसफुल हैं। लगभग हम दुबई की बात करें, मेरे दोस्त लोग 60 से 70% लोगों ने खोला है और बंद भी कर दिया। तो पहले बोलेंगे कि कोई भी चीज़ करने से पहले उसका एक्शन प्लान बनाओ और उस फील्ड में जाके उसमें कुछ काम करो, तब उसके बाद खोलोगे तो वो कहीं ना कहीं आपका सक्सेस का एक की है। कहीं ना कहीं चंपारण के लाल और दुबई में जाकर एक सेटअप तैयार कर दिए, और ये जॉब को मतलब जॉब भी जा सकते थे, जॉब में भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने जॉब नहीं पकड़ा, एक बिजनेस प्लान बनाया। ऐसे आज की जनरेशन जो है इस बिजनेस से आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं इससे काम से? हम आज की जनरेशन को दो चीज़ बोलना चाहते हैं कि ये डिजिटल इंडिया जैसे हम लोग बोलते हैं, अभी हर चीज़ ऑनलाइन हो गया, हर चीज़ हो गया। हम यही बोलेंगे थोड़ा मूवीज़, थोड़ा पबजी, थोड़ा मतलब फालतू चीज़ों से हट के एक अपना रूटीन बनाएं और रूटीन को फॉलो करें और ट्राई करें कि बड़े बड़े लोगों के साथ मतलब बैठना उठना, उनका मार्गदर्शन लें और आगे बढ़े। और रही बात टैलेंट की, हम हमेशा बोले बिहारी हमेशा टैलेंटेड होते हैं और एक बिहारी 100 पे भारी होते हैं। तो हम चाहेंगे कि इस चीज़ को वो लोग नज़रअंदाज करते हुए, मतलब गलत जगहों से अच्छे मार्गदर्शन लेते हुए आगे बढ़ें। तो बहुत अच्छा आपने दुबई में सेटअप भी हो गए हैं, आपको अब अच्छा खासा गाड़ी भी है, आपका अच्छा खासा आपका बिजनेस चल रहा है, अब पैसा तो कमी है नहीं। लेकिन आपने चंपारण में आकर फिर देखे, आपको पहली बार जब आपसे हमको मुलाकात हुई, कोचिंग के माध्यम से आपसे मुलाकात हुई, वहाँ पे आपसे हम बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाए थे और बहुत ज़्यादा नहीं पूछ पाए। लेकिन आप क्या रुचि आ गया कि आपके पास सब कुछ ही है? ऐसे होता है लोगों में, क्या होता है कि जो अगर पैसा किसी के पास होता है तो वो लोगों से मतलब नहीं रखता, जो गरीब दुर्गा लोग होते हैं उससे मतलब नहीं है, वो अपना काम धाम में लग जाते हैं। लेकिन आपने दुबई से आकर फिर चंपारण में कुछ बच्चों के पास जा रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, कुछ लोगों जो गरीब तरफ के लोग हैं उनको सेवा दे रहे हैं। आखिर इसका रीज़न क्या है? देखिए कहीं ना कहीं हम जैसे बताया 12 साल और 15 साल पहले से मेरा एक साइंस क्लब चलता था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस क्लब। हम लोग बड़ा अच्छा कर रहे थे और बड़ा अच्छा चला रहे थे और समाज सेवा से आज से नहीं जुड़ा हूँ, लगभग 20 साल से जुड़ा हूँ। लेकिन इन बिटवीन मेरा संदीप जायसवाल, ऐसे वो टॉपर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट जो कर रहा है, और वो लोग भी बड़े समाज से जुड़ा, वो लोग हमेशा बताया करते हैं और ये करते हैं। हम लाइनअप रहते हैं, अंकित, संदीप और भी सारे लोगों से। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमारी ज़रूरत अब आ रही है, क्योंकि बीच में हम बिज़नेस में बिजी थे, तो बीच में हम नहीं समाज सेवा कर पाए थे 1-1.5-2 साल। बट अभी हमें लगता है कि अब सेटअप हो चुका है दुबई में, मेरी कंपनी चल रही है, हम अपने लिए जी लिया। अब हम चाहते हैं कि हम अपने कौम, हम अपने वतन, हम अपने चंपारण, हम अपने बिहार के लिए कुछ करें और उन बच्चों को निकाले जो बच्चों रियली टैलेंटेड हैं और जो कुछ करना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा ईंट वाले एक बंदे के घर हम लोग गए थे, जहाँ पे देखे वो बंदे का सैलरी बाप का 3 से 4 हज़ार है, तो वो कैसे कमा सके, कैसे पढ़ा सकेगा? तो वो बच्चा बड़ा टैलेंटेड था, पूरे प्रखंड में 2nd टॉपर था। तो उस बंदे को निकालना है, तो उसके लिए हमें आगे आना चाहिए। और सबको बोलूँगा कि जो जहाँ पर भी हो वो सब लोग आगे बढ़ के निकालें इन लोग बच्चों को, कल के भविष्य निकालें। इनको लेबर फैक्ट्री और इंडस्ट्री में बेचने से अच्छा कि वो उसको बाहर निकाले, पढ़ाएं और अपने बिहार और चंपारण का नाम रोशन करें। चलिए, आप तमाम वीडियो में देख रहे थे मोहम्मद इब्राहिम को। इन्होंने आपको बता दें कि बहुत सारे लोग होते हैं, जब उनके पास पैसा हो जाता है तो वो अपने काम में दम में लग जाते हैं। गरीब लोग क्या कर रहे हैं उससे मतलब न, बच्चे गरीब के पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे मोहम्मद इब्राहिम जो यूँ कहें चंपारण की लाल मोहम्मद इब्राहिम जी, जो कहीं ना कहीं दुबई में सेटअप है, दुबई में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनका बिजनेस भी बहुत अच्छे से चल रहा है, इनको पैसा की कमी नहीं है और गाड़ी भी नहीं, मतलब जो भी शौक़ होता है इनके पास सभी शौक़ पूरा हो गया है। लेकिन फिर भी जब ये चंपारण आए तो इन्होंने देखा कि जो इनका सोच था पहले से 12-13 साल से, जो सोच था कि हम गरीब लोगों को मदद करें, जो गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, जो जिसके पास अच्छा टैलेंट है, वो उसके कुछ साधन की वजह से नहीं निकल पाते हैं, तो उनको निकालने के लिए ये आए और खुद पढ़े। मतलब चंपारण में जो लोग इनको मिले और जो गरीब तरह के लोग हैं उनको मिले और क्या किए, सेवा देना शुरू कर दिए। बहुत हमारे वीडियो के माध्यम से आप देखे होइएगा कि बहुत सारे इनका 3-4 वीडियो हमने इनका बनाया था। वहाँ पे एक जो झोपड़पट्टी में जो बच्चा रह रहा था, झोपड़पट्टी में रहकर पढ़ाई किया और प्रखंड में दूसरा स्थान था, टॉपर में जो 454 नंबर लाकर प्रखंड भर में दूसरा स्थान लाया था। उनके घर पर जाके वहाँ उनको चेक करके दिए। कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है मोहम्मद इब्राहिम जी का। विशेष आप देख रहे थे अपना न्यूज़ राजू मुखिया के साथ। धन्यवाद।